अजित पवार का सीएम बनना तय, अमित शाह का नाम लेकर एनसीपी नेता ने कह दी बड़ी बात। अजित पवार ने राज ठाकरे के ताने के जवाब में कहा कि वे अपने चाचा शरद पवार का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसा राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का ख्याल रखा था। दादा की बात समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। शरद पवार की एनसीपी दो गुटों में फंस गई है। एक गुट वही करेगा जो शरद पवार कहेंगे, दूसरा गुट वो करेगा जो अजित पवार करेंगे। शरद पवार का गुट जयंत पाटिल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा गुट अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरी ताकत से जुड़ गया है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि आज के हालात में महाराष्ट्र की राजनीति संभालने में अजित पवार से बेहतर नेता कोई और नहीं, यह अमित शाह ने खुद कबूल किया है। वे बीट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने कहा, अजित पवार का मुख्यमंत्री होना तय है, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ अभिनेता और एनसीपी नेता अमोल कोल्हे ने सांगली में कहा कि महाराष्ट्र जयंत पाटिल जैसे सुसंस्कृत, सुशिक्षित और सभी नेता के सीएम बनने की बात जोड़ रहा है, यानी साफ है एनसीपी में दो फाक है। अजित पवार की सफाई पर अगर शरद पवार को भरोसा होता तो कल मुंबई में एनसीपी के यूथ विंग को संबोधित करते हुए शरद पवार का यह बयान नहीं आता कि रोटी पलटने का वक्त आया है, अब देरी नहीं की जा सकती, नहीं पलटी गई तो जल जाएगी। यानी वे साफ संकेत दे रहे हैं कि अजित पवार के पर कतरने की जरूरत है, वे खतरनाक कदम उठा सकते हैं। साफ कहे तो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। यही वजह है कि पिछले हफ्ते मुंबई में एनसीपी के चिंतन शिविर में हजारों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे, बस अजित पवार निमंत्रित नहीं किए गए थे। बाद में वे भले ही कहते रहे कि उनका एक इंटरव्यू का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। अजित पवार भरोसे के आदमी नहीं है। पिछली बार बीजेपी के साथ 80 घंटे के लिए आए थे। सुबह का भूला शपथ ग्रहण करके शाम को महाविकास अघाड़ी बनाकर उप मुख्यमंत्री बन चुका था। ऐसे में अमित शाह पूरी तरह से उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बार वे जितनी दूर बीजेपी के साथ चलेंगे उतनी दूर तक ही इनाम और राहत दोनों की उम्मीद रख सकेंगे। फिलहाल जो समझ में आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में यही होने जा रहा है कि एनसीपी में बने रहने की सफाई भले ही अजित पवार ने दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह भी निकलता है कि वो आगे चलकर यह कहे कि एनसीपी का जो धरा उनके साथ खड़ा है वही असली एनसीपी है, यानी जैसा शिवसेना के साथ हुआ वैसा एनसीपी के साथ हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य साबित कर दिया तो उससे सबक लेते हुए दल बदल कानून के तहत अजित पवार के पास बीजेपी में विलय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। पर सवाल यह है कि अजित पवार जैसा आजाद ख्याल से राजनीति करने वाले शख्स का बीजेपी में गुजारा होगा। शायद यही वजह है कि राज ठाकरे ने कल एक कार्यक्रम में इंटरव्यू देते वक्त अजित पवार को यह सलाह दे डाली कि जो वे बाहर तक झांक कर रहे हैं उसकी बजाय अंदर की तरफ झांके, अपने चाचा का करे ख्याल। इस नसीहत के जवाब में अजित पवार ने आज कहा कि चाचा का वैसा ही ख्याल रखूंगा जैसा आपने रखा था। इस बयान में अजित पवार ने न कुछ कहा, न किसी ने कुछ सुनी, पर बात बड़े पते वाली है। समझने वाले समझ गए हैं, न समझे वो अनाड़ी है।